गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काल के बारे में जानेंगे कि काल क्या होता है। काल यानी कि समय, यानी क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चले, काल कहलाता है। यानी क्रिया के समय को बताने वाले शब्द काल कहलाते हैं। यानी क्रिया कौन से समय में हो रही है, जो हम क्रिया करते हैं वो किस समय हो रही है, और वो जो समय है वही काल कहलाता है, उसे काल कहते हैं। अब काल जो है उसके कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, जैसे वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान यानी कि जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है, और भविष्यकाल यानी कि जो आने वाला है। अब हम इससे थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। वर्तमान काल यानी जिस काल में क्रिया हो रही होती है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, विपाशा बादलों को देखती है, मैं फ़ोन सुन रहा हूँ, ये सारी क्रियाएं जो हैं ये वर्तमान काल में हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्तमान काल है। नेक्स्ट है आपका भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण हो जाने का पता चले, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया था, यानी वो हमने पहले कर लिया था, यानी कि वो समय बीत चुका है। यानी कि अगर मैं लिखूँगी कि मैं अपना कार्य कर रही हूँ, तो इसका मतलब वो अभी हो रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है, तो वो वर्तमान में है। जो कार्य पूरा हो चुका है वो कार्य जो है वो भूतकाल का होता है, तो वो भूतकाल में आता है। यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण हो जाने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो बीते समय में होता है, जो कार्य बीते समय में होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल मेरा जन्मदिन था, मैंने केक काटा था, यानी कि वो कल किया था, आज नहीं। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे नेताजी भाषण दे चुके थे, या सौम्या विद्यालय जा चुका था। ये भी यानी कि वो बीते समय की बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट है आपका भविष्यत काल, यानी जो क्रिया भविष्य में होगी, यानी आने वाले समय में होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय के बारे में पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल विद्यालय में मेला लगेगा, या बहुत तरह के झूले लगेंगे, और सुरेश आज चंडीगढ़ पहुंचेगा, कमलेश कल कैथल से चलेगा, राकेश कहानी सुनाएगा। तो ये सभी उदाहरण जो हैं ये भविष्य काल के हैं। तो ये थे काल, एक तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी वर्तमान काल जो चल रहा है, और भूतकाल जो बीत गया है, और भविष्य काल जो कि आने वाला है। काल का जो सामान्य अर्थ होता है समय, यानी क्रिया किस समय हो रही है, जो शब्द हमें बताते हैं उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो फिर से हमने काल की डेफिनेशन आपको बताई है। आई होप ये चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 6th क्लास और 5th क्लास दोनों का चैप्टर सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो आपने 5th में पढ़ा है वही 6 में है, थोड़ा सा बस उसमें शब्दों का हेर फेर किया गया है, चैप्टर वही है। तो इसलिए सभी बच्चे हर क्लास में
इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको ये चैप्टर हर क्लास में मिलेंगे। ये काल वाला चैप्टर 7th क्लास में भी है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। सो प्लीज़ read this chapter carefully and understand it. Thank you.